हेलो दोस्तों, मैं हूं बबलू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सच जानकारी में। यदि आपने भी इस बार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ द फंड का मतलब क्या होता है और ये होने के बाद पैसा कब मिलता है। ठीक है, तो जिसका भी पेमेंट स्टेटस में जो है गया है रेडी फॉर पेमेंट, जिसका भी हो गया, पहले एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में था। ठीक है, सब कुछ यस होने के बाद जो है ना, बहुत दिन से एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस में था और अभी रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ द फंड हो गया है। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि सब कुछ आपको सही से पता चल सके इसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, आप लोग को जो मेगासॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और नीचे में चेक एप्लीकेशन स्टेटस है, इस पर क्लिक करके आप लोग को अपना स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो है ना, आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP डालना है। ठीक है, तो OTP डाल के यहाँ से जैसे देख सकते हैं गेट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने स्टेटस खुल के आएगा। यदि पूरा नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो उसका अलग से वीडियो बना हुआ है, वो देख लीजिए। ठीक है, आपके मोबाइल में पूरा दिखाई देगा। तो इस तरह से आप स्टेटस आपके मोबाइल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ में यस होगा। ठीक है, यहाँ पे और ये यूनिवर्सिटी मेकर चेकर जो है, इसमें भी यस होगा। और पेमेंट स्टेटस जो है यहाँ पे इस वाले में एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस जो है, यहाँ पे आप लोग का अभी जो है रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ द फंड दिखता होगा। ठीक है, ये पहले वाला है, ऐसे होगा आपका और चेंज होके देखिए किस तरह से हुआ होगा, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप लोग को बताए थे, जो इससे पहले जो है एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस होगा, जो कि पहले दिखाया आप लोग को। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो चेंज हुआ है, उसके बाद सारा चीज़ आप लोग का यस होगा। जो कि इससे पहले जो दिखाया उसमें यूनिवर्सिटी मेकर चेकर यस नहीं था, वो दूसरा मतलब उस स्टूडेंट का भी नहीं हुआ है रेडी फॉर पेमेंट, इसलिए उसका दिखा रहा था। लेकिन जिसका हो गया उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग का सारा चीज़ इधर यस होगा, ठीक है, और सिर्फ इस पेमेंट वाले ऑप्शन ये वाला जो था, इसमें आप लोग का यदि एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस था और अभी रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ द फंड इस तरह से हो गया है। ठीक है, तो आप लोग के बारे में बताना चाहते हैं कि जो आप लोग का इसका मतलब ये होता है कि जो आप लोग का जो ना सारा चीज़ वेरीफाई हो गया, जितना भी इधर का वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस था पहले वाला, यानी कि फुल तरह से पैसा के लिए जो ना आपका फॉर्म पूरा एलिजिबल है, सब कुछ वेरीफाई हो गया, कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं है आपके फॉर्म में। जो भी आप ऑनलाइन किया था उसमें कोई भी तरह का गलती नहीं पाया गया। ठीक है, सब जगह से आप लोग का वेरीफाई हो गया, यानी कि आप लोग का फॉर्म फुल वेरीफाई हो गया। ठीक है, जितना भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आप लोग का रेडी फॉर पेमेंट लिख के आ रहा है। यानी कि आप लोग का जो है अब पैसा रेडी हो गया है, मतलब पैसा भेजाने के लिए आपका एप्लीकेशन तैयार है। ठीक है, और इस तरह से सिर्फ उसी स्टूडेंट का दिखाई देता होगा जिसका कि इधर का सारा चीज़ जितना भी चीज़ है सब वेरीफाई हो गया होगा, यस हो गया होगा, कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं होगा। उसी का सिर्फ ये वाला शो करता होगा, जिसका इधर कुछ भी चीज़ पेंडिंग होगा, जैसे यूनिवर्सिटी मेकर या पेन चेकर, कुछ भी एक भी चीज़ अगर इधर का जितना चीज़ है यहाँ से फाइनलाइज स्टेटस से लेकर यहाँ यूनिवर्सिटी चेकर तक, तो आप लोग का इस तरह अभी एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस ही होगा। तो आप लोग को भी घबराना नहीं है, आप लोग का भी हो जाएगा, वेट कीजिए। ये तो हो गया जो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन अब बात रहा कि जो पैसा कब आएगा। ठीक है, तो रुपया कब आएगा। यदि आप लोग का इस तरह से सब कुछ वेरीफाई हो गया तो फिर रुपया तो आना चाहिए अकाउंट में, तो रुपया कब आएगा आप लोग के मन में ये होता होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ द फंड जो लिख रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका सब कुछ तो तैयार है, रेडी हो गया है, लेकिन अभी जो है ना पैसा ख़त्म है विभाग के तरफ पास, इसलिए जो है ना आप लोग का इस तरह से लिख के वेटिंग में डाला हुआ है। यानी कि जैसे ही पैसा आएगा उसके पास आप लोग का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, पैसा भेजने के लिए भेज देगा। ऐसा नहीं है जो ये है उसके बाद तुरंत से पैसा ही आ जाएगा, इसके बाद एक और प्रोसेस होगा जो इन प्रोसेस होता है। ठीक है, आप लोग का इन प्रोसेस में चला जाएगा कुछ दिन के बाद। ठीक है, जब भी पैसा आएगा विभाग के पास, तो इन प्रोसेस में जाने के बाद, इन प्रोसेस अभी क्यों नहीं हुआ, तो इसका इन प्रोसेस तब होता है जब आपका पैसा बैंक को भेजने के लिए दे दिया जाता है, यानी कि आप लोग का पैसा भेजने के प्रोसेस में है, तब इन प्रोसेस लिखता है। ठीक है, अभी आप लोग का पैसा सिर्फ भेजने के लिए तैयार हुआ है, इसलिए सिर्फ रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है। तो आप लोग का फाइनल स्टेज में समझिए जो आप लोग का एप्लीकेशन पहुंच गया है, यानी कि अब आप लोग का अगला जो प्रोसेस है उसमें पैसा ही भेजाएगा। अब आप लोग को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही रिजेक्ट हुआ ना कुछ ही हुआ, आप लोग का सिर्फ अब पेमेंट के लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। पैसा जब भी आएगा भेजा जाएगा। तो ये पैसा कब आएगा,
पैसा क्यों नहीं आया उसके पास। तो देखिए गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा दिया गया था इससे पहले जो विभाग को, वो वाला सारा पैसा लगभग में भेज दिया गया है, ठीक है। अब जो बचा भी है थोड़ा बहुत पैसा तो वो अभी नहीं भेजेगा, ठीक है, इलेक्शन के कारण। अब इलेक्शन के बाद ही पैसा भेजेगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि इलेक्शन से क्या दिक्कत है, पैसा आ गया तो भेज सकता है। वो देखिए विभाग का मन है, भेज सकता है लेकिन भेजेगा नहीं, ठीक है। मेरे कहने से ऐसा नहीं है जो हम कह रहे हैं नहीं भेजेगा तो मेरे कहने से नहीं है, वो विभाग का मन है, वो भेजेगा ही नहीं। तो जब इतना दिन आप लोग वेट किया है तो कुछ दिन और वेट कीजिए, ठीक है। आप लोग का सब कुछ जब वेरीफाई हो गया तो आप लोग का पैसा तो आना ही है, ठीक है। लेकिन यही है जो कुछ दिन अब आप लोग का 1 महीना लेट हो गया, किसी का अल्लाह का अच्छा तो पहले आ गया। तो रेडी फॉर पेमेंट का मतलब समझ गया आप लोग को जो क्या होता है, सब्जेक्टिबिलिटी ऑफ द फंड, यानी कि आप लोग का जो सब कुछ तैयार है, एप्लीकेशन पूरा तरह से फाइनलाइज सब कुछ हो गया है, पैसा नहीं है इसलिए जो है ना रुका हुआ है, मतलब सब कुछ वेरीफाई करके आपको रोक के रखा गया है। इसका मतलब साफ साफ इतना समझ लीजिए, ठीक है। और पैसा अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं करेगा विभाग को, क्योंकि अभी जो इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ भी चीज़ गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है पैसा सब, तो उसके बाद ही करेगा। जो बचा हुआ पैसा वो अभी भेजेगा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा आप लोग का पैसा तुरंत से भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जिसका अभी तक यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर ही पेंडिंग है, ठीक है, तो उसका भी वेरिफिकेशन शुरू हो गया है और वेरीफाई हो भी रहा है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में। तो ये यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर वाला जो ये समस्या है, ये यूनिवर्सिटी वेरीफाई करता है, ठीक है। इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं जो हाँ इसी दिन वेरीफाई हो जाएगा, क्या है कि यूनिवर्सिटी बहुत सारा है, तो सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग दिन वेरीफाई होता है। हो सकता है किसी का स्टाफ अच्छा होगा जल्दी कर देता है, किसी में लेट से करता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आंकड़ा ये नहीं बता सकते हैं जो हाँ 5 दिन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका टाइम होता है 15 से 20 दिन में जो है ना वेरीफाई कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो देखते हैं कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है, उससे भी ज़्यादा दिन हो जाता है, कभी कभी 10 दिन में ही कर देता है। तो इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी का तो इतना ज़्यादा ख़राब स्थिति, जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट करता ही नहीं है, पता नहीं क्या उसके मन में है, नहीं है, करता ही नहीं है। इस तरह से भी और सारा यूनिवर्सिटी है, मगध का भी है इसी तरह से हाल। कुछ यूनिवर्सिटी इतना ख़राब है जो वेरीफाई करता ही नहीं। जैसे वेरीफाई कर भी देगा, यूनिवर्सिटी मेकर वेरीफाई कर देगा तो चक्कर में छोड़ देगा, अटका देगा। कहीं ना कहीं ये LNMU का भी यही हाल है, उसका भी एक कर देता है तो दूसरा में लटका देता है, ठीक है। इस तरह से सारा यूनिवर्सिटी का ही है। कुछ यूनिवर्सिटी है जो जल्दी कर देता है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी के ऊपर है, वो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। और ये वेरीफाई होने से पहले, ये जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक जो है ना एप्लीकेशन अंदर प्रोसेस जो यहाँ पे है यही लिखाता रहेगा, ठीक है। जब सारा चीज़ वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ से हट के होगा। जैसे कि अभी सबका जिसका पहले सब कुछ वेरीफाई है उसका ही रेडी फॉर पेमेंट लिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइनलाइज वाला जो है ये वाला, ये यस होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसका यस नहीं होगा वो देख लीजिए, उसको जो है ना फाइनलाइज करना है। यदि अभी तक नहीं किया तो यदि आप लोग एक बार कर दिए हैं तो फिर दोबारा से नहीं करना है, ठीक है। एक बार करने के बाद यदि नहीं लिखा रहा है यस तब भी नहीं करना है। यदि डेट नहीं लिखा रहा है या गलत डेट लिखा रहा है, ठीक है, ये डेट अगर बदल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो कभी नहीं किए, एक बार भी नहीं किया, उसके लिए बोल रहे हैं कि वो कर दीजिएगा एक बार, तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।